Now, our next topic is transportation in humans. We have learnt about transportation in humans in chapter 2 in the article number 2.4. Now we shall learn about heart. पहले हम पढ़ेंगे कि हार्ट क्या है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आपके सामने दिया गया है. द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 hollow chambers. A thick wall of tissue called the septum separates the heart into right and left side with 2 chambers on each side. ओके, तो सेप्टम क्या है, जो कि हार्ट को अलग अलग भागों में बांट रहा है ना. द अपर चेम्बर ऑन बोथ साइड्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया. जो ऊपर के जो 2 भाग हैं उसको क्या कहेंगे, आर्ट्रिया, है ना. वाइल द लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. फर्स्ट वाले हैं ऊपर वाले जो 2, राइट और लेफ्ट को आर्ट्रिया दे दिया गया नाम, या ऑरिकल्स, या फिर नीचे वाले को क्या बोल दिया हमने, वेंट्रिकल्स, है ना. तो ये 2 भाग हो गए, जैसे कि इनको 4 भाग हो गए, मतलब लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे ऐसे. द राइट ऑरिकल और आर्ट्रियम receives the 2 largest veins, the superior and the posterior vena cava, which bring deoxygenated blood into this chamber. The left auricle receives 4 pulmonary veins which carry oxygenated blood from the lungs. From the right ventricle arises the pulmonary artery which carries the deoxygenated blood to the lungs. तो ये इनके कार्य हैं कि जो राइट है, द राइट जो राइट क्या करती है, रिसीव करती है 2 लार्जेस्ट वेन, जो राइट में जो 2 बड़ी वेन्स हैं, द सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर वेना कावा, विच ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू दिस चेम्बर. ठीक है. और जो लेफ्ट है, auricle receives 4 pulmonary veins which carry oxygenated blood from the lungs, है ना. From the right ventricle arises the pulmonary artery which carries the deoxygenated blood to the lungs. From the left ventricles arises the dorsal aorta which carries the oxygenated blood to all parts of the body including the heart. तो ये इनमें बता दिया गया है कि कौन सी वेन कहाँ से ब्लड लाती है और कहाँ तक ले जाती है ना. फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. द पावर बिहाइंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इज द हार्ट. कि मेन पार्ट क्या है हमारी बॉडी में, हार्ट. क्यों? क्योंकि वो पंप करता है ना. The heart receives deoxygenated blood in the right auricle and the pumps it through the right ventricle to the lungs. ठीक है. अब जो राइट है ऊपर वाला हिस्सा ऑरिकल एंड देन पम्प्स इट थ्रू द राइट वेंट्रिकल. अब दोनों साइड, ऊपर वाला और नीचे वाला साइड, वो क्या किया, पंप हुआ. तो उसने क्या किया, थ्रू द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर oxygenation through the pulmonary artery. अब the oxygenated blood is brought back. अब यहाँ से ब्लड बैक हुआ, है ना. पहले तो वहाँ से ब्लड को the heart receives deoxygenated blood. यहाँ पे इस तरफ राइट में हार्ट ने ब्लड को रिसीव किया. अब ये यहाँ से brought back, है ना, into the left auricle through the pulmonary veins, and then from there it is pumped into the left ventricle, from where it is pumped to all parts of the body by the dorsal aorta and its branches. अब ब्लड क्या है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या होता है, एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का. इट बीइंग ए फ्लूइड टिश्यू डज नॉट स्टे इन वन प्लेस एंड हिंस कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये क्या होता है, फ्लूइड है, एक तरह का लिक्विड टिश्यू है. डज नॉट स्टे, ये एक जगह पर नहीं रुक सकता. और ये क्या होता है, इसलिए कनेक्ट करता है हर बॉडी पार्ट्स में.
थ्रू द ब्लड्स के द्वारा क्या क्या होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट मैनी डिफरेंट सब्सटेंस। तो ब्लड के द्वारा क्या होता है, जो सर्कुलेटरी हमारा सिस्टम है वो सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स मैनी डिफरेंट सब्सटेंस, और ये इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसे प्लाज्मा, व्हेन यू डोनेट ब्लड, जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो ओनली द येलोइश लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा इज रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी। Plasma is 92% water and so is easily and quickly recovered by the body। कि हमारी बॉडी में क्या है, जो ब्लड के अंदर एक येलोइश लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, प्लाज्मा, उसको प्लाज्मा कहते हैं, जो कि इज रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी। प्लाज्मा इज 92% वाटर। ये ब्लड के अंदर 92% वाटर के फॉर्म में होता है, जो कि इजीली और क्विकली रिकवरी हो जाती है इसकी। द रेस्ट ऑफ प्लाज्मा इज मेनली प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अलावा ब्लड में क्या है, प्रोटीन है, विच गिव प्लाज्मा इट्स येलोइश कलर। तो जो प्रोटीन है प्लाज्मा में वो उसको येलो कलर देता है। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। The numerous cells found in the whole blood are red blood cells. Their ratio to white blood cells is 700 ratio by 1. That is why the color of blood is red. An iron containing protein called hemoglobin is found in red blood cells. अब रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कौन सा टाइप का प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन तो हम सब ने सुना ही है, इसलिए जो हमारे अंदर रेड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, उनका कलर हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से रेड होता है। इट इज़ हीमोग्लोबिन दैट बाइंड्स ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड कैरीज द ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बैक टू द लंग्स। तो ये इनके कार्य होते हैं रेड ब्लड सेल्स के। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, वाइट ब्लड सेल्स आर सम वॉट लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। ये इनसे थोड़ी बड़ी होती हैं। देयर जॉब इज़ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड फाइट डिजीज बाय सराउंडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एनी जर्म्स दैट एंटर द बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स का ये काम होता है कि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से या किसी डिजीज़ होने से बचाएं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, इन्फेक्शन हो गया है या चोट लग गई है तो वहाँ पे थोड़े दिनों में फिर हमारी स्किन आ जाती है, तो वो वाइट ब्लड सेल्स करती हैं, जिनसे हमारी बॉडी फिर से कवर हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स एक्चुअली आर ओनली बिट्स ऑफ सेल्स। दे हैव नो न्यूक्लियस और कलर। इनके अंदर ना तो कोई न्यूक्लियस होता है ना ही कोई कलर होता है। ये क्या होती है, प्लेटलेट्स हेल्प द ब्लड टू क्लॉट, और ये खून को जमने में, खून का थक्का जमने में। अब हम मान लो अगर हमें चोट लग गई, हमारा ब्लड बहता जा रहा है, अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो सारा ब्लड बाहर फ्लो हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स ही हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में या खून को जमाने में मेन कार्य प्लेटलेट्स का ही होता है। एंड प्रिवेंट टू मच ब्लड बीइंग लॉस्ट फ्रॉम एन ओपन वुंड। जब हमको कोई चोट लग गई तो ये ब्लड को रोकने का काम करती हैं कि ज़्यादा ब्लड बाहर ना बह जाए। एज सुन एज ए ब्लड वेसल्स हैज़ बीन कट, प्लेटलेट्स बिगिन टू कलेक्ट अराउंड द कट, है ना। जैसे ही चोट लग गई या कट लग गया हमारे वेसल्स में, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, वो वहाँ पर वो एक कवर बना देती हैं। देन दे रिलीज एन एंजाइम, तो वो एंजाइम रिलीज करती है दैट एक्ट्स ऑन अदर सब्सटेंस इन द ब्लड टू क्रिएट ए क्लॉट। वो क्लॉट बना देती है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में उस जगह के पार्ट पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब खून का थक्का जम जाता है, जिससे कि बॉडी में अब बाहर ब्लड नहीं जाता। अब ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं, इन 1900 कार्ल लेंस्टीनर, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, वॉज एबल टू डिवाइड ह्यूमन ब्लड इंटू 4 बेसिक ग्रुप्स, और जैसे कि ए बी एंड ओ, ये 4 प्रकार के ह्यूमन ब्लड्स ग्रुप्स होते हैं। एवरी वन इज बोर्न विथ ए सर्टेन टाइप ऑफ ब्लड।
ठीक है, हर किसी का बॉडी में ब्लड का ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे कि पीपल विद ग्रुप ए ब्लड हैव एन ए प्रोटीन attached to the outer coat of every red blood cell. People with B blood have a B protein. Group AB people, as you might expect have both proteins. And group O people have neither. उनके अंदर नहीं होता. Precautions in blood transfusion. The problem with transfusion in that people with group A blood also produce a chemical called anti-B. Anti-B causes red blood cells with group B protein to clump together. Such a clump in the blood stream can cause death. तो क्या होता है, in much the same way people with group B blood produce anti-A. Because of the anti-A and anti-B clumping chemicals, blood groups must be carefully matched before a transfusion. क्या होता है कि जिस टाइप का भी हमको ब्लड मतलब हमको जैसे हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ब्लड को केयरफुली मैच करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर हमने मतलब ब्लड ग्रुप का ब्लड हमने दूसरे की बॉडी में सप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है कि अगर उससे क्या होती है, उससे डेथ भी हो सकती है ना। तो बाहर हम चार्ट देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। इन द चार्ट गिवन अहेड यू कैन सी द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड एंड हाउ दे कैन बी मिक्स्ड, और किस टाइप के ग्रुप को कौन से ग्रुप से मैच किया जा सकता है, हम वो देखते हैं।